Hello everyone. Today we are going to talk about the COVID-19 third wave. डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, जो कोविड-19 की तीसरी लहर आने वाली है उससे कैसे बचाव कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. सो लेट्स नो इट. अभी इंडिया इस स्टेज पे है कि हम सेकेंड वेव कोरोना की जो आई है उससे उभर नहीं पाए हैं और महाराष्ट्र में तीसरी वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है. दूसरी वेव बहुत ही खतरनाक थी, काफ़ी सारे केसेस आए, काफ़ी सारी मौतें हुई और जो थर्ड वेव है अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये जो थर्ड वेव रहेगी ये सेकेंड से ज़्यादा भयानक रहेगी या फिर ये सेकेंड से थोड़ा नॉर्मल रहेगी, इस बारे में अभी नहीं बताया गया है. अगर हम डेल्टा वेरिएंट की बात करते हैं तो जो डेल्टा वेरिएंट था वो भी सबसे पहले महाराष्ट्र में भी पिछले साल देखा गया था और अगर अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें तो वो भी माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में ही सबसे पहले देखा जाएगा डेल्टा प्लस वेरिएंट. दूसरी कंट्रीज की अगर हम बात करें तो दूसरी कंट्री में ऑलरेडी डेल्टा प्लस वेरिएंट देख लिया गया है. अराउंड 10 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे डेल्टा प्लस वेरिएंट देखा गया है और अब इंडिया में भी इसका अलर्ट जारी कर दिया गया है. So now Delta plus variant has been detected even though it has not been classified as a variant of concern. अभी तक हमने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम नहीं दिया है. अभी तक इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा या नहीं, अभी ये आइडेंटिफाई नहीं किया गया है. बट डेल्टा प्लस वेरिएंट वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन यूरोप इन मार्च दिस ईयर. जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो सबसे पहले यूरोप में देखा गया था इसी साल मार्च में और अब ये लगभग 10 कंट्रीज में फैल चुका है और इंडिया अभी तक आइसोलेटेड था. बट अब यहाँ पे भी वार्निंग दी जा रही है कि महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट देखा जा सकता है. ये होता क्या है डेल्टा प्लस वेरिएंट? एक्चुअली में आप यहाँ देख सकते हो कि कुछ नॉर्मल जो कोरोना वायरस, आपको कोविड-19 के वायरसेस जो हैं ये डेल्टा वेरिएंट है. बट एक जो वेरिएंट है वो म्यूटेट होके, म्यूटेट मतलब उसने अपने आप को और चेंज कर लिया. हम जैसे जैसे देखते हैं कि सिचुएशन नॉर्मल हो रही है वैसे ही जो कोविड है वो देखता है कि सिचुएशन नॉर्मल हो रही है और उसको और ज़्यादा सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए ना अपने आप को वो चेंज कर लेता है. उसमें कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं. म्यूटेशंस का मतलब होता है कुछ बदलाव आ जाना और वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में और ज़्यादा हार्मफुल फॉर्म में वो जो है आगे आ जाता है तो वो नया वेरिएंट का रूप ले लेता है. उसी को हमने डेल्टा प्लस वेरिएंट का नाम दिया है यहाँ पर. अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट आया था, ठीक है, जो सेकंड लहर जो थी, जो दूसरी लहर आई थी कोविड की, वो बहुत ही ज़्यादा उसने डैमेज करा था और वो डेडलियर था. हमने देखी है कि कितने सारे लोग जो हैं, कितनी सारी डेथ हो गई, कितने सारे केसेस आने लगे थे और अब धीरे धीरे करके जो सिचुएशन है नॉर्मल हो रही है. बट ऐसा ही हमने सेम सिचुएशन देखा था पहली लहर के बाद में. फर्स्ट वेव जो आई थी उसके बाद में भी सिचुएशन जो थी नॉर्मल होने लगी थी लेकिन एकदम से सिचुएशन जो है वो वापस डेडलियर हो गई थी. तो वही चीज अभी देखी जा रही है कि सिचुएशन जैसे जैसे थोड़े केसेस कम हो रहे हैं एक टाइम आएगा कि एकदम से पीक पे जाएगा और वो थर्ड वेव जो है वो आएगी. जहां तक ऐसा हो सकता है पर अभी भी ये चीज क्लैरिफाई नहीं है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो होगा वो डेडलियर होगा या फिर वो डेडलियर नहीं होगा. तो ये चीज अभी नहीं कही जा सकती है जब तक इसके बारे में और रिसर्च नहीं हो जाती है. बट जैसा हम जानते हैं कि हमने सेकेंड वेव में काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली थी, काफ़ी सारी चीज़ों से हमने सीख ली और चीज़ों को और अच्छा किया. हॉस्पिटल्स में भी हमने सुविधाएं बढ़ाई, ऑक्सीजन की भी हमारे पास में कमी नहीं है. तो हो सकता है कि थर्ड वेव जो है वो इतनी ज़्यादा फेटल ना रहे. बट जब भी कोई नया वायरस आता है तो वो नया वायरस जो है वो और ज़्यादा हार्मफुल होता है. क्यों? क्योंकि वो पुराने वाले से म्यूट होके, मतलब म्यूटेशन करके और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में दिखाता है. ये हमेशा हमने यही देखा है कि जो पहली वेव थी उतनी ज़्यादा डेडलियर नहीं थी बट जो सेकेंड वेव आई उसमें जो डेल्टा वेरिएंट आया था, जो सार्स वायरस आया था, वो बहुत ज़्यादा डेडलियर था.
अब ये माना जाता है कि जो थर्ड वेव आएगी वो जो वायरस रहेगा वो और भी ज़्यादा डेडली रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को और ज़्यादा एनवायरनमेंट के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के आ रहा है। बट हमारी फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं, हॉस्पिटल्स इम्प्रूव्ड हैं, बस थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो हम दूर कर लें तो हम थर्ड वेव से आसानी से लड़ सकते हैं। और थोड़ा सा अगर हम सभी मिलकर प्रिकॉशंस रखें और जो चीज़ें करनी चाहिए अपने आप को बचाने के लिए वो रखें, तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप थर्ड वेव से आसानी से लड़ सकते हो और उसे डेडलियर होने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हाईएस्ट कोविड मंथ जो अभी तक देखे गए हैं, काउंट किए गए हैं, उनके बारे में। इंडिया में अगर देखा जाए तो मई के महीने में सबसे ज़्यादा केसेस देखे गए थे और सबसे ज़्यादा डेथ भी तभी हुई थी, और अप्रैल में भी बहुत ज़्यादा केसेस देखे गए थे। साथ में अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में डेथ जो है वो सबसे ज़्यादा अप्रैल में देखी गई थी और दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा केसेस देखे गए थे। वहीं ब्राज़ील में भी अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा डेथ्स देखी गई थी। तो देखा जाए तो जनवरी दिसंबर जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा डेडलियर था, साथ में अप्रैल और मई डेडलियर था। तो अब ये देखा जा रहा है कि जुलाई अगस्त तक या फिर नवंबर तक जो है वो तीसरी लहर आएगी और वो भी काफ़ी ज़्यादा डेडलियर हो सकती है। अगर हम डेथ रेट की बात करें तो इंडिया ने अभी तक ओवर 1.2 लाख डेथ जो है कोविड की वजह से सिर्फ मई के महीने में देख ली गई थी। अब अगर हम टोटल कंफर्म्ड केसेस की बात करें तो सेकेंड वेव में हम लैक्स में बात करेंगे तो सेकेंड वेव में 169.2 केसेस हमने देखे थे, और यही जो एस्टिमेट है, यही एस्टिमेट जो है वो बढ़ सकता है, ये 200 तक पहुंच सकता है तीसरी लहर में। और सीरियस केसेस भी हैं, सीरियस केसेस यहाँ पे कम हो सकते हैं। 6.8 जो परसेंटेज निकाला गया था यहाँ पे, तो सीरियस केसेस में निकाला था सेकेंड वेव में। अगर हम थर्ड वेव की बात करें तो वो सीरियस केसेस डाउन होके केवल 2.0 मिलेंगे। अब अगर हम डेथ की बात करें तो डेथ रेट भी थर्ड वेव में डिक्लाइन हो सकता है, मतलब 1.7 सेकेंड वेव में था तो वो थर्ड वेव में 0.4 देखने को मिलेगा। वहीं सीरियस केसेस में अभी भी डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है, 25% देखा गया था दूसरी लहर में, और तीसरी लहर में वही अभी माना जा रहा है कि 20% अभी भी डेथ रेट सीरियस केसेस में देखा जाएगा। बट हाँ, सीरियस केसेस कितने आएंगे उसका परसेंटेज काफ़ी डाउन हो चुका है। 20% सेकेंड वेव में था तो थर्ड वेव में जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है वो सिर्फ 5% देखा जा रहा है। तो अगर हम प्रिकॉशंस रखते हैं, अगर हम सारी चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम थर्ड वेव से बहुत आसानी से लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें थर्ड वेव से लड़ने के लिए, थर्ड वेव को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, अवॉइड क्राउडिंग इंडोर एंड आउटडोर। अभी देखा जा रहा है कि जैसे जैसे सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हो रही है, अभी भी नॉर्मल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फेटल है, बट स्टिल जैसे केसेस कम हो रहे हैं, सरकार छूट दे रही है, तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स हैं, लोगों की शादियाँ जो हैं, या काफ़ी सारे छोटे छोटे फंक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं। तो यही जो छोटी छोटी गलतियाँ लोग कर रहे हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा फेटल हो सकती हैं। तो हमें इस पर ध्यान देना है कि हमें ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी, अभी भी आपके पास वक्त है। प्लीज अवॉइड क्राउड्स एंड प्रिवेंट कोविड-19। डू नॉट ऑर्गेनाइज एनी फंक्शन, वेट फॉर द वेडिंग। शादी के लिए थोड़ा रुक सकते हैं ना भाई, थोड़ा रुक जाओ, 1 साल और रुक जाओ, है ना, कहीं आपकी शादी कैंसिल तो होनी जाएगी, इतना क्या जल्दी पड़ी है, तो थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि इसकी वजह से, आपकी छोटी सी गलती की वजह से ना आपका पूरा परिवार स्ट्रगल कर सकता है। तो इस चीज़ को समझिए, टेक इट सीरियसली। दूसरी चीज, गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके आप वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन से ही आप बचेंगे, आपके साथ साथ आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सभी बच सकते हैं। सो प्लीज गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, दैट इज डोंट लेट योर मास्क स्लिप इट्स प्लेस ऑन द फेस। आप भाई अपने मास्क को प्रॉपरली लगा के रखिए, ऐसे मत लगाइए कि आपका जो नाक है उससे नीचे आपका मास्क है, उसका कोई सेंस नहीं होता है। तो अभी भी मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो मास्क तो लगाए हैं लेकिन वही नाक बाहर निकली हुई है, और मास्क लगाइए, क्या तरीका होता है। अच्छे से मास्क लगाइए भाई, आपकी सेफ्टी के लिए बोला जा रहा है। आप अच्छे से मास्क लगाओगे तो आप सेफ रहोगे, साथ में आपके आसपास जितने लोग हैं वो सभी लोग सेफ रहेंगे। सो प्लीज पुट योर मास्क प्रॉपरली। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट जो आपको बहुत ध्यान रखना है, दैट इज
प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। भाई दोस्ती यारी अभी नहीं निभानी है, बिल्कुल दूर दूर रहना है। जब भी आप लोगों से मिलो गैप रखिए, ठीक है। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, अभी भी ये चीज़ को ध्यान रखिए। आप लोग डिस्टेंसिंग रखिए, बिल्कुल भी आपको लोगों से दूर रहना है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स जो है वो बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं और उन्हें भी नहीं पता होता है कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं और आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स से बचने के लिए आपको हर किसी से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। 5th पॉइंट इज अपने हाथों को साफ रखिए। अपने जहाँ पे भी आपकी जगह है उसको सैनिटाइज करके रखिए। सैनिटाइजर इज योर फ्रेंड। भाई अभी सैनिटाइजर ही आपका दोस्त है। सैनिटाइजर को अपने पास रखिए, हमेशा उससे पूरे अपने हाथ जो है सैनिटाइज करके रखिए। साथ में आपकी जो आसपास की जगह है उसे प्रॉपरली सैनिटाइज करके अभी आपको रखना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए हानिकारक हो सकती है, आपके परिवार के लिए बहुत ही डेडलियर हो सकती है। सो प्लीज एक भी गलती मत करिए। तो ये 5 चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, फॉलो करना है आपको। इन 5 चीज़ों को बहुत सीरियस वे में, बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। और अगर आप ये 5 चीज़ें फॉलो करते हो देन यू कैन फाइट विद द 3rd वेव, और आप 3rd वेव में भी इजीली बहुत अच्छे तरीके से अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हो। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करिए। लॉकडाउन ओपन ज़रूर होता जा रहा है, कई जगहों पर छूट दी जा रही है, बट आपको उस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है, आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। आपकी सुविधाओं के लिए चीजें खोल दी जा रही हैं, बट प्रिकॉशंस, you should take precautions, they are must. So these are the references from where I have taken few material and few images. So thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है और हेल्पफुल लगता है, so please do share this video and also subscribe to the channel for more informative videos, and do not forget to hit the like button. See you soon in the next video. Bye bye.